Assalamualaikum everyone, welcome back to Life Lit with Hina and welcome back to another beautiful vlog। तो फ्रेंड्स, आज का ये फुल व्लॉग बर्थडे के अराउंड घूम रहा है और यहाँ पे तैयारी हो रही है एक बर्थडे को सेलिब्रेट करने की। एंड दिस इज़ माय फुल लुक। ये सफ़ायर का सूट है और कोई 4 साल पुराना है, लेकिन मैंने आज इसको पहना है। 1 साल लिया और उसको वैसे ही रख दिया, फिर अगले साल सिलवाया और फिर वो वैसे ही पड़ा रहा, लेकिन अब मैंने इसको पहना क्योंकि आज मौसम थोड़ा बेहतर था और इसके साथ है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। तो मैंने कहा आज वेयर करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो आप लोगों को पता है मैं कितने सॉफ्ट और इजी रहने वाले कपड़ों में हर टाइम रहती हूँ और मैं एक ही कपड़ों को कई कई बार रिपीट करती रहती हूँ। तो और आज के दिन की एक स्पेशल बात ये भी थी कि आज का दिन था जी 12 रबीउल अव्वल का दिन, और हमें कोई आइडिया नहीं था कि बाहर इतना ज़्यादा रश होगा। हम जैसे ही बाहर निकले अपनी अम्मी की तरफ जाने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ जाके सेलिब्रेट करनी थी, तो बाहर तो फुल ट्रैफिक जैम थी। एक रोड था जहाँ से जुलूस गुजर रहा था और ये वाली रोड तो फुल ब्लॉक थी। अब बर्थडे का सीन कुछ यूँ था कि दुआ की बर्थडे थी एक दिन पहले, यानी कि फ्राइडे को थी, बट हम इसको सेलिब्रेट कर रहे थे सैटरडे को। वो भी बाय चांस रबीउल अव्वल की छुट्टी आ गई इसलिए, वरना तो फिर ये डायरेक्ट संडे पे चली जाती। मेरी एक बेटी की बर्थडे आती ही छुट्टी वाले दिन है, तब ऑफिशियली पूरे मुल्क में छुट्टी होती है। बट जो ये दोनों हैं, दुआ और आमना, इनका ऐसा सीन नहीं है। इनकी मोस्टली वर्किंग डेज़ में ही आ जाती है, बट हमें फिर भी सेलिब्रेट संडे को करनी पड़ती है, क्योंकि इनके पापा की रूटीन कुछ इस तरह की है कि वो सुबह जाएंगे और रात को लेट ही वापस आएंगे और वो ऑफ़ भी नहीं करते अपने काम से। तो फिर हम लोग इसको संडे पे कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन इस बार दुआ ने बहुत ज़्यादा तंग किया कि मुझे उसी दिन सेलिब्रेट करनी है, और फिर इसके पापा जब कल रात को वापस आए थे, फिर इसको रात के टाइम लेकर गए पिज़्ज़ा खिलाने के लिए। और हम लोगों ने पूछा कि तुमने क्या खाना है, क्या सेलिब्रेट करना है, तो कहती मुझे पिज़्ज़ा खिला दें। ये बच्चों की फरमाइशें होती हैं। ये मैं आप लोगों को कुछ अपनी ज्वेलरी दिखा रही हूँ। ये जो मेरी रिंग है ये 8 ईयर्स पुरानी है और ये वाली 6 ईयर्स पुरानी है। और फिर अल्लाह अल्लाह करते हम लोग अम्मी के घर पहुंच गए और यहाँ पे इन्होंने चावल बांटे थे, देग बांटी थी, बिरयानी थी और ये मेरा हिस्सा निकाल के रखा हुआ था। और यहाँ पे अम्मी ने ज़र्दा बनाया था खुद घर पे और बहुत ही मज़े का ज़र्दा बना हुआ था। बिरयानी भी अच्छी थी, ज़र्दा भी अच्छा था और ये मेरा हिस्सा यहाँ पे पड़ा हुआ था। जब कभी ऐसा हो कि मुझे भी कुछ बांटना होता है तो फिर मैं पूरे टाइम से पहुँच जाती हूँ सुबह सुबह, लेकिन आज मुझे आते हुए बहुत टाइम लग गया और मुझे सारे कह रहे थे हाँ आज तुमने खुद कुछ नहीं बांटना था ना, इसलिए तुम लेट आई हो। और आप लोगों ने तो देखा है ना कि ट्रैफिक बहुत थी रास्ते में, हमें पूरे 1.5 घंटे से भी ऊपर टाइम हो गया आते आते अम्मी की तरफ। और फिर हम लोग आए और हमें सबको भी भूख लगी हुई थी। फिर हम लोग चले गए खाना लेने के लिए। जब हम पूरी फैमिली ने खाना खाना हो तो हम देसी ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो सब खा लें शौक़ से। और ये हमारी फेवरेट प्लेस है जहाँ से हम बारबेक्यू लेते हैं। हमने कबाब लिए थे, टिक्के थे, मलाई बोटी थी और चिकन जिंजर था। यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है सीरियसली। तो यहाँ से हम लोगों ने खाना लिया। उसके बाद हम लोगों ने ये जलासन से केक लिया, क्योंकि मेरे अम्मी अबू को चॉकलेट वाला केक नहीं पसंद। और पिछले दिनों हमने इतना चॉकलेट वाला केक खाया जिसकी इंतहा कोई नहीं। वैसे मैंने बच्चों के लिए 2 अलहदा से केक के स्लाइस ले लिए थे ताकि कोई ज़िद ना करे, लेकिन ये मैंने उनके लिए ये वाला कॉकटेल वाला केक लिया और ये सच में बहुत मज़े का होता है। इसके सिर्फ ऊपर नहीं, इसके अंदर भी उन्होंने कॉकटेल की लेयरिंग की होती है। खाली स्पंज नहीं है, क्रीम है विद कॉकटेल। और यहाँ पर हमें कोई नई कैंडल्स नहीं मिली, लेकिन हम मोस्टली बर्थडे जो है अम्मी के घर सेलिब्रेट करते हैं, तो पुरानी कुछ कैंडल्स पड़ी हुई थी तो हम वही इसको डेकोरेट कर रहे थे, क्योंकि जी कैंडल्स के बगैर केक भी अधूरा है और बर्थडे भी अधूरी है। और हम लोग वैसे ही केक ले आए ना तो उसके ऊपर एक कैंडल लगा देते हैं कि ताकि बच्चे खुश हो जाए। और जी दुआ के साथ साथ आमना और आयशा को भी पैसे मिले ताकि वो ये फील ना करे कि हमें कुछ नहीं मिला। और मेरी आमना हर चीज़ नोट करती है। आमना ने अब्बू से भी अपना हिस्सा लिया और अम्मी से भी अपना हिस्सा लिया। और ये है जी संडे के क्लिप्स। अभी आप लोग यकीन जानो इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, बट विद इन 5 मिनट मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। इतनी तेज़ आंधी, ऊपर से आसमान बिल्कुल ब्लैक, यहाँ तक कि मुझे ये साइड वाले लैंप्स ऑन करने पड़े और तेज़ बारिश। और अभी 4:30 हुए थे तो ये हाल हो गया था बाहर का, जैसे पूरी शाम हो गई है। और आज के दिन आए थे जी मेरे अम्मी अब्बू सारे, और मैंने उनके लिए फिर जी अभी शाम का टाइम था तो समोसे वगैरह और ये चीज़ें मंगवाई। और अम्मी ने और मेरी सिस्टर ने और सब बच्चों ने कहा भी हमें कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। तो ये जी सिंपल सी रेसिपी है कोल्ड कॉफ़ी की। आप इसको जितना चाहे मर्ज़ी फैंसी कर लो या जितना चाहे मर्ज़ी इसको सिंपल बना लो। सिंपली आप लोगों ने लेनी है कॉफ़ी, जितने आप लोगों को ग्लास चाहिए उस हिसाब से आप लोगों ने टेबल स्पून ऐड कर लेने हैं कॉफ़ी के, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें शुगर ऐड करनी है, लेकिन हम लोग शुगर नहीं ऐड करते, स्टेविया ऐड करती हूँ मैं हमेशा,
क्योंकि अम्मी को भी शुगर है और फिर हम सब भी स्टीविया ही ले लेते हैं। तो मैंने इसमें उसके अकॉर्डिंग ही साशे ऐड कर दिए। एक अगर आप लोग स्पून लेंगे कॉफ़ी का तो एक ही साशे आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा, या फिर एक ही टेबल स्पून आपको शुगर ऐड करनी पड़ेगी। और इसमें हमने डालना है वार्म वाटर, गर्म करके पानी हमेशा डालें जब आपने इसको इस तरह से बफ़ करना हो या विप करना हो। वार्म वाटर डालने से कॉफ़ी बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है और बड़ी अच्छी क्रीमी फॉर्म आ जाती है, इस तरह का टेक्सचर आ जाता है। अब बस इसको सिंपली आप लोगों ने अपने हिसाब से इसको अपने अपने ग्लास में ऐड कर लेना है। और ये कलर इसका थोड़ा सा इसलिए फेड हो गया क्योंकि ये थोड़ी देर पड़ी रही थी, और मैंने जो इसमें दूध डाला है ना उसको भी मैंने थोड़ा सा बीटर के साथ ना विस्क कर लिया था ताकि उसमें थोड़ी सी फॉर्म ऐड हो जाए। और आपने आइस क्यूब डालें और ऊपर से दूध डाल लें, ये बन गई आपकी कॉफ़ी। आप इसको फुल ऑन ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, इसमें क्रीम, आइसक्रीम और कुकीज़ वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एक टाइम था जब मैं कॉफ़ी डेली पिया करती थी और बहुत सारे वेस्ट से इसको बनाती थी, लेकिन मेरा स्टमक जो है इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है और फिर वो जो पेन है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, उसके लिए फिर मुझे अब इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। और दुआ की बर्थडे ऑन द टाइम या ऑन द डे ना सेलिब्रेट करने का हमें बहुत बड़ा जुर्माना पड़ा, और आज ये अपने मामू से फरमाइश करके बैठी है कि जी मेरी बर्थडे अब आप सेलिब्रेट करें, तो वो हमें ले गया नैंडोज़। अब सच बात ये है कि ये खाने सिर्फ हमें पसंद हैं, हमारे पेरेंट्स को ये खाने बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन तो मेरे हस्बैंड को भी इस तरह के खाने पसंद नहीं हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि जब हम पूरी फैमिली किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ और उनका खाना हम सभी को पसंद आ जाए और हमारे पैसे पूरे हो जाए। जी बात सारी यही होती है कि हम लोग गए हैं और सबको खाना पसंद आए और सब इंजॉय करके खाएं ना, तो यहाँ पे ही दिल खुश होता है। तो मेरे अब्बू ने तो बिल्कुल जाने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग जाओ, मुझे खाना ही नहीं है तो मैं जाऊँगा भी नहीं। स्टार्टर में हमने पेरी बाइट्स मंगवाई थी जो कि बहुत अच्छी थी। ये था इनका फुल चिकन पेरी पेरी विद 4 साइड्स, लेकिन साइड्स की सर्विंग बहुत कम थी। अब ये कॉर्न्स इसके साइड्स में आए थे, लेकिन ये कम से कम इनको फुल बॉल देना चाहिए और ये राइस भी फुल होने चाहिए और वेजिस का बॉल भी फुल होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा था। और ये एस्पटाडा था कार्निवल, एंड ओवरऑल खाना वॉज गुड एंड व्लॉग इज़ एंड। आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।